नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। राज्य में वेट वृद्धि के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स रहे हड़ताल पर, पेट्रोल पंपों पर पसरा रहा सन्नाटा। शनिवार को जिले में मिले 45 नए कोरोना पॉजिटिव केस, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई वैक्सीनेशन की रफ्तार। माकपा ने टाउन में आयोजित किया कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का किया आह्वान। कैलिबर क्लासेज प्रबंधन पर विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण करने का आरोप, विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर वी हनीमन की मनाई जयंती उपलक्ष्य में किया गया चिकित्सा शिविर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार की ओर से ज्यादा वेट वृद्धि वसूलने के विरोध में शनिवार को जिले भर के पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार की ओर से ज्यादा वेट वृद्धि वसूलने के विरोध में शनिवार को जिले भर के पेट्रोल पंप संचालकों ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी। पेट्रोल पंपों की हड़ताल का जिले में व्यापक असर रहा। ऐसे में पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा पसरा रहा। पेट्रोल पंप बंद रहने से कई करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बिक्री प्रभावित हुई। साथ ही सरकार को रोड टैक्स सहित करोड़ों रुपए सेस का नुकसान भी हुआ। हड़ताल के कारण वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिला और उन्हें धक्के लगाकर पैदल ही चलकर वाहन घर पे ले जाने पड़े। हड़ताल के चलते पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल के लिए आ रहे वाहन चालकों को निराश होकर लौटना पड़ा। हालांकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बुलाई गई ये हड़ताल पूर्व घोषित थी। इसके बावजूद पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों का आना जारी रहा। हालांकि इन सब के बीच पेट्रोलियम कंपनी की ओर से संचालित कुछ पंप खुले देखे गए, लेकिन इनकी संख्या काफी कम थी। इन पंपों पर पूरा दिन वाहनों की भीड़ उमड़ी रही। इससे वाहन चालकों को कुछ राहत मिली। खुले पेट्रोल पंपों के संचालकों का कहना था कि वे हड़ताल में शामिल नहीं है। राजस्थान पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की ओर से किए गए बंद के आह्वान पर हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप बंद रखने का निर्णय लिया था। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर अब भी राज्य सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो वे 25 अप्रैल से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में वेट की दर बढ़ोतरी, प्रदेश में वेट की दर पड़ोसी राज्यों के बराबर की जाए। साथ ही राज्य के सभी जिलों में समान वेट लगाया जाए। एसोसिएशन पदाधिकारियों के अनुसार पिछले दिनों से राज्य सरकार को ज्ञापन दिए जाने और मिलने के लिए समय मांगे जाने के बावजूद सरकार की ओर से कोई सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिला। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अनुसार पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल की दर कम होने से अवैध कारोबार भी बढ़ रहा है। इससे सरकार को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही राजस्थान प्रदेश में ही पेट्रोल की दरों में अंतर है। अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ हुई वेट वृद्धि के चलते डीलर्स की बिक्री भी प्रभावित हुई है। वेट कम करने के लिए हड़ताल की गई है और वो हड़ताल रहेगी, आगे भी रह सकती है। उसकी सूचना नहीं है। रेट पंजाब की चाहिए, जो पंजाब में तेल बिक रहा है वही रेट हमारे को यहाँ पे चाहिए। हाँ, उनके साथ मिलके। इसका पता नहीं है क्यों नहीं है, वो ही जाने, मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, हमारा बंद है। हमारे यहाँ जो महंगाई है, इस महंगाई की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है और जो ये पेट्रोल पंप और बंद है, तो इसी वजह से हमें आपको ये जो मतलब यहाँ की जो स्थिति है खराब बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि हमें अब कहीं जाना पड़ जाए, कहीं अपने रिश्तेदारी में जाना पड़ जाए, तो एक तो महंगा है तेल और ऊपर से हमारे को तेल भी नहीं मिल रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि तेल जल्दी से जल्दी खुले और पंपों पे बढ़िया रहे। हमें तो ये कहना चाहते हैं कि ये तेल कम रेट हो जाए, तो बहुत ही हमें तो इनसे गुजारिश है सरकार से। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच शनिवार को जिले में 45 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि 26 फरवरी से लेकर अब तक 580 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में बढ़ती कोरोना महामारी के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से कोरोना की सैंपलिंग लेने का काम किया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा ने बताया कि स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनीषा चौधरी सहित अन्य चिकित्सक जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर से आई टीम की दिशा निर्देशानुसार स्थानीय टीम काम करते हुए वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले वैक्सीनेशन की दर पर डे 6000 थी, जो बढ़कर अब लगभग 15000 हो
गई है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य प्रतिदिन 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन करने का है। उन्होंने कहा कि माइक्रो प्लानिंग के जरिए जिला तथा ब्लॉक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर आमजन में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कोरोना गाइडलाइन की पालना करना तथा वैक्सीनेशन करवाना मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जिले में 26 फरवरी से दोबारा कोरोना का सेकंड फेज आरंभ हुआ था। उन्होंने कहा कि 26 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल यानी आज शनिवार तक 580 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या चिंतित कर देने वाली है। इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रयासरत है। इसी के तहत प्रशासन से मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाना, चेक पोस्ट पर भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा बाहर से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भी सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले के लिए सुखद बात यह है कि यहाँ रिकवरी रेट काफी अच्छा है। जी, हनुमानगढ़ में अभी जयपुर से टीम आई है जिसमें डॉक्टर मनीषा चौधरी स्टेट नोडल ऑफिसर आए हुए हैं। तो इनके भी प्रयासों से माइक्रो प्लानिंग करके और सभी जिला लेवल ब्लॉक स्तर के जितने भी अधिकारी हैं सब ने प्रशासन से मिलकर वैक्सीन बढ़ाने का प्रयास किया, जिसका 2-3 दिन से काफ़ी 7-8 हज़ार की रेंज में चल रही थी और कल हमने 17,000 की रेंज में वैक्सीनेशन करवाया। तो लोगों में भी जागरूकता आई है और जल्दी हम इसको हो सकता है कि 20,000 पर डे तक भी इसको लेकर जाएं वैक्सीनेशन को लेकर। और कोरोना की स्थिति 26 फरवरी से यहाँ दोबारा सेकेंड फेज स्टार्ट हुई थी हनुमानगढ़ में और 26 फरवरी से आज तक टोटल 580 केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जो कि काफ़ी गंभीर मसला है। और इसके लिए भी प्रयासरत हैं, प्रशासन से मिलके कंटेनमेंट जोन्स बनाए जा रहे हैं। चेक पोस्ट पे भी लगातार स्टाफ ड्यूटी कर रहा है, चेक पोस्ट भी कर रहे थे। हमारे रेलवे स्टेशन से भी सैंपलिंग ली जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे हनुमानगढ़ में रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है, 91.26 रिकवरी रेट है और अभी तक 3,603 हमारे रिकवर हो गए हैं केस। बाकी तो प्रयासरत हैं। देखिए, यहाँ पर कोविड मैनेजमेंट और कोविड वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आए हैं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट की टीम द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन के सहयोग से यहाँ पर नाकों पर जो टीमें भेजना है, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की प्रगति की समीक्षा और आवश्यकता के अनुसार टीमें बढ़ाने का जनप्रतिनिधियों से सहयोग कर काफ़ी अच्छा कवरेज किया है। और विद इन 3 डेज डिस्ट्रिक्ट टीम ने एफर्ट्स करके 7,000 से जो कवरेज है कल 17,000 कर दिया। तो सभी आमजन से भी मेरी ये अपील रहेगी कि जो भी 45 साल से उम्र के ऊपर के लोग हैं वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर टीका लगवाएं ताकि कोरोना इन्फेक्शन उन्हें नहीं हो। और जो भी कोरोना से बचाने का व्यवहार है, मास्क, दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग सभी की पालना करें। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जब आपको पता चल जाए कि मेरा फलाना जो संबंधी है या पड़ोसी है वो पॉजिटिव आ गया है और मैं इसके संपर्क में रहा हूँ, तो सेल्फ आप इंस्टीट्यूट पे जाकर के अपना सैम्पलिंग भी दे दें। जितना जल्दी आपका सैंपल होकर पता लग जाएगा उतना ही हम खुद को और हमारी कम्युनिटी को कोरोना से बचा सकेंगे। माकपा द्वारा टाउन स्थित जनशक्ति भवन में कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए माकपा नेता शेर सिंह शाक्या ने बताया कि देश में महंगाई हो या किसान आंदोलन, भाजपा कांग्रेस दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बटे हैं, दोनों की नीतियां भी एक ही हैं। कार्यकर्ताओं को आम जन के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को माकपा नेता रविंद्र शुक्ला ने संबोधित करते हुए केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण शिविर में जहाँ केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया गया, वहीं विभिन्न मुद्दों को लेकर चिंतन भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि माकपा कार्यकर्ता जन जन के साथ जुड़े और जन जन को लामबंद कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एकजुट करें। मुख्य वक्ता रविंद्र शुक्ला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि माकपा ने हमेशा ही निम्न तथा दबे कुचले वर्ग के हितों के लिए संघर्ष किया है, इसलिए मजदूर एकता तथा महिला एकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि यूं तो देश और प्रदेश में श्रमिक हितों के लिए अनेक संगठन बने हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सक्रिय सीटू है। उन्होंने कहा कि सीटू सदैव श्रमिकों के हितों के लिए तथा उनका हक दिलाने के लिए अपनी नीतियों पर कटिबद्ध है। इस दौरान शेर सिंह शाक्या, रविंद्र शुक्ला के अलावा कॉमरेड रामेश्वर वर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जो अध्यक्ष थे कॉमरेड पीटी रणदिवे, उन्होंने ये कहा था कि जब सीटू का लाल झंडा लेके हम मजदूर एकता जिंदाबाद की बात करते हैं तो उसका मतलब पुरुष मजदूर एकता नहीं, महिला मजदूर एकता भी उसमें शामिल है।
इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो CITU ने मजदूरों में जो महिलाएं काम करती हैं मजदूरी के रूप में, उनका कोई अलग संगठन नहीं, उनका भी C2 संगठन है और पुरुष मजदूरों का भी C2 संगठन है। इसका मतलब C2 का लाल झंडा ये मानता है कि हमारे देश में, दुनिया में जो आधी आबादी है महिला की, आधी आबादी पुरुष की है, अगर वो आधी आबादी को हम भारत देश में उनकी चेतना देना चाहिए। और इसीलिए जब ये आंगनबाड़ी का नाम सुना होगा आपने, आजकल तो बहुत फेमस है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ये सब तो पहला सम्मेलन हुआ था आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय सम्मेलन। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उसी समय जनरल सेक्रेटरी बना C2 और पहली बार उदयपुर में ऑल इंडिया का आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में वो पहली प्रथम अध्यक्ष। इसी तरह जब CITU ने कामगार महिलाओं की एक कमेटी बनाई तो उस कामगार महिला कमेटी की पहली जो संचालन कमेटी थी उसकी भी वो संयोजक बनी। सबसे पहले कामगार महिलाओं के सवालों को C2 संगठन में और जो कमजोरी कहने में अपन को नहीं लगता लेकिन बड़ी गंभीर कमजोरी, हम भी जब आते हैं हमारे घरों में भी महिलाएं, क्या हम उनसे समानता का व्यवहार करते हैं? आज हनुमानगढ़ तहसील के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की एक दिवसीय क्लास रखी गई है और इस क्लास का महत्व इस मायने में है कि जिस तरीके के देश में हालात चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है और जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कांग्रेस और चाहे बीजेपी दोनों ही सरकारें फेल हैं और इन पर आज हमारे जो राजस्थान के जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे नेता हैं, कामरेड रविंद्र जी शुक्ला, वो आज हमारे बीच में हैं। कामरेड रामेश्वर जी वर्मा राजस्थान राज्य सचिव मंडल के साथ हैं, वो भी हमारे बीच में हैं। और आने वाले इस जो सरकार की जो नीतियां हैं उस पर आज चिंतन भी होगा, आने वाले आंदोलन भी तय होंगे और एक नई चीज निकल कर आएगी जिसको हम आने वाले समय में लागू सरकारों के खिलाफ एक व्यापक लामबंदी कर लोगों को इकट्ठा करके उनको मजबूत करने का काम करेंगे। जंक्शन स्थित कैलिबर क्लासेस प्रबंधन पर विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए SFI द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। नेहरू मेमोरियल PG कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने जंक्शन स्थित कैलिबर क्लासेस कॉलेज के प्रबंधन को ज्ञापन देकर कॉलेज में सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग की है। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि उक्त कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा कोरोना काल में कॉलेज नहीं लगाने के बावजूद उनसे फीस वसूली गई। इसके अलावा सुविधाओं के नाम पर कॉलेज में कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविद्यालय में व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हैं तथा महाविद्यालय में पढ़ाने वाले लेक्चरर तथा प्रोफेसर भी ज्यादा योग्यताधारी नहीं है। विद्यार्थियों ने महाविद्यालय में पुस्तकालय खोलने, खेल मैदान की व्यवस्था करने तथा कैंटीन खोले जाने की भी मांग की। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि कैलिबर क्लासेस में वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा लाइट चले जाने के बाद जनरेटर की भी कोई सुविधा नहीं है। विद्यार्थियों ने मांग की कि कोरोना काल के दौरान वसूली गई पूरी फीस में से आधी फीस वापस दिलवाने की भी मांग की। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने निजी महाविद्यालयों को खोलने की परमिशन देने के तरीके पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बहुत से महाविद्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित हैं, बिना इंस्पेक्शन तथा बिना पात्रता जाने ऐसे महाविद्यालयों को परमिशन दी गई है। ऐसे महाविद्यालय विद्यार्थियों को फीस के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं तथा ऐसे महाविद्यालयों को बंद करवाया जाए। ज्ञापन देने वालों में कैलिबर क्लासेस के अलावा SFI के विद्यार्थी भी शामिल थे। दूसरी ओर कॉलेज के प्राचार्य संजीव ग्रोवर ने संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि जो विद्यार्थी महाविद्यालय में अनियमितताएं होने की बात कर रहे हैं, उनकी समय की फीस पूरी की पूरी बाकी है। ऐसे विद्यार्थियों से जब फीस मांगी जाती है तो वे महाविद्यालय में कमियां निकालने लगते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से ऐसी फीस माफ किए जाने के कोई निर्देश नहीं है।
आज SFI हनुमानगढ़ द्वारा हनुमानगढ़ के अंदर एक केलीवर कॉलेज है। कोरोना काल से और उससे पहले लगातार विद्यार्थियों को फीस के नाम से तंग किया जा रहा है। आज प्रदर्शन हमने किया SFI ने और हनुमानगढ़ के केलीवर कॉलेज सहित और भी कॉलेज है। हमने कॉलेज प्रशासन को आज ज्ञापन सौंपा है। कॉलेज के अंदर सुविधाओं के नाम से कोई भी कॉलेज के अंदर सुविधा नहीं है। कॉलेज में लैब, लाइब्रेरी, कॉलेज में कैंटीन, खेल मैदान, व्याख्याताएं, हर एक चीज की कमी है। कॉलेज के अंदर ना भवन है, सिर्फ एक ठगी का मात्र एक हब बना रखा है जिससे विद्यार्थियों को लूटा जा रहा है। फीस बड़ी है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। आज विद्यार्थी ने सवाल किया है प्रशासन से भी और सरकार से भी। हम ये मांग करते हैं कि इन लोगों को मान्यता किन लोगों ने दे दी, कौन इसका सर्वे करने आया था, इनकी मान्यता रद्द की जाए तुरंत प्रभाव से और जांच की जाए कि विद्यार्थियों के ऊपर जो हमले किए फीस के नाम पे। आप देख सकते हो, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आप इस कॉलेज का सर्वे कीजिए, लैब के अंदर जाइए, लाइब्रेरी के अंदर जाइए, है ही नहीं। खेल मैदान नहीं है, लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, परंतु पर्चा इतना बड़ा दे देते फीस के नाम का। गार्जियन टेंशन के अंदर है। कोरोना काल के अंदर कॉलेज लगा नहीं, परंतु विद्यार्थी की जेब पर हमला कर रहे हैं। ना कॉलेज के अंदर लेक्चरर है। अब कह रहे थे कि छुट्टी है कॉलेज की, पता नहीं क्यों कह रहे हैं छुट्टी है कॉलेज की। फाइनल के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थी किस प्रकार से खोज करेगा, किस तरीके से पढ़ेगा, किस तरीके अपना भविष्य बनाएगा इन कॉलेज। मैं सरकार से, शिक्षा मंत्री से, उच्च शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि इन कॉलेजों की मान्यता रद्द की जाए। जो विद्यार्थी की बात पर जो डाका डाल रहे हैं तो वो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। यहाँ आज विद्यार्थी रो रहा, उसका गार्जियन रो रहा, वो चाहता कि बेटा उसका पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ऐसी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ करके विद्यार्थी आगे कैसे बढ़ेगा, ये सवाल, ये निशान एजुकेशन व्यवस्था पर खड़े होते हैं। ये सवाल और निशान यहाँ की गवर्नमेंट पर खड़ी होती है कि इन लोगों को किस तरीके से मान्यता दी जाती है। कॉलेज के अंदर सुविधाएं है ही नहीं, कॉलेज लगे हुए हैं, सिर्फ कॉलेज कागजों में चल रहे हैं। हम से भी कहना चाहते हैं कि आप विद्यार्थी की आवाज बने, आप विद्यार्थी की ताकत को और मजबूती के साथ इनका पर्दा जनता के सामने लेके आए, सरकार के सामने लेके आए कि ऐसे ऐसे कॉलेज भी हनुमानगढ़ के क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं। हमारी मांगे हैं भी कॉलेज के अंदर लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है और फीस के नाम पर हमें लूटा जा रहा है। तो कॉलेज प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारे कोरोना काल में जितने दिन कॉलेज नहीं लगाए तो उसकी हमारी 50% फीस माफ की जाए और हमें एक उच्च शिक्षा दी जाए और हमारे जो टीचर हैं वो क्वालिफाइड हो। आगे हम कॉलेज प्रशासन को हमने 2 दिनों का टाइम दिया है। अगर कॉलेज प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो हम 2 दिनों के बाद में अनिश्चितकालीन धरने का प्रदर्शन करेंगे और हमारी लड़ाई जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती इतने तक जारी रहेगी। छात्र जो विरोध कर रहे हैं ना, उनका 1 रुपया भी फीस नहीं आई हुई है। यहाँ 3 महीने हुए कॉलेज चलते हुए, ठीक है। तो फीस मांगी गई है और लेकर के आ गए हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। फीस उनकी 1 रुपया भी इस साल की मानी हुई है। कोई राज्य सरकार का आदेश नहीं है कि फीस माफ कर दो, ठीक है। कहीं कोई कलेक्टर का आदेश नहीं है कि फीस माफ कर दो, तो फीस माफ कैसे कर दी जाएगा? ये दूर हो जाएंगी, दे दिया इन्होंने ज्ञापन तो कमियां दूर हो जाएंगी। जो भी इन्होंने मांग रखी है, जो जायज मांगे वो सारी मानी जाएंगी। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर शनिवार को जंक्शन में पौधारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को लेकर मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा शनिवार को पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि जंक्शन में करनी चौक से ग्रेफ रोड तक नीम एवं अमलताश के पौधे लगाए गए तथा पौधों के चारों ओर ट्री गार्ड भी स्थापित किए गए। उन्होंने जानकारी दी कि समिति द्वारा समय समय पर पौधारोपण किया जाता है। इसी क्रम में अब तक 7000 पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से पौधे अब पेड़ों का रूप ले चुके हैं और लोग उनकी हवा और छाया लेकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि समिति जन सहयोग से अब तक 3000 ट्री गार्ड लगा चुकी है। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण के तहत मानव उत्थान सेवा समिति अपने पर्यावरण बचाने के संकल्प को लेकर पौधारोपण का काम जारी रखेगी। मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा करनी चौक से गिरिफ रोड के ऊपर 11 पौधे नीम अमलतास के में ट्री गार्ड लगाए गए। आज बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में लगाए गए थे। हमारी समिति के द्वारा अब तक हम 7000 पौधे सक्सेस कर चुके हैं, जो हम अपनी जगह जगह वो पौधे छाएं दे रहे हैं। कम से कम 3000 हमारे ट्री गार्ड समिति के रोडों पे लगे हुए हैं। भविष्य में इस बार भी हम चाह रहे हैं कि लगभग 1000
या 1100 के लगभग हम नए ट्री गार्ड लगाएंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की। जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को, इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन के चाणक्य क्लासेज के विद्यार्थी अमरिंदर झोरड ने नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। खिलाड़ी का शनिवार को अभिनंदन किया गया। चाणक्य क्लासेज के विद्यार्थी अमरिंदर सिंह झोरड द्वारा तीरंदाजी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतने पर शनिवार को विद्यालय प्रबंधन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉलेज प्रबंधन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस विद्यार्थी ने तीरंदाजी की नेशनल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने कहा कि उनके संस्थान का हमेशा ये प्रयास रहता है कि यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अपना कैरियर बनाएं। इसी के तहत ऐसे विद्यार्थियों को सम्मान समारोह के जरिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस मौके पर अतिथियों द्वारा खिलाड़ी को स्मृति चिन्ह कर तथा माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। आज क्लासेज में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्रिय विद्यार्थी अमरिंदर सिंह झोरड ने नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था। उसके सम्मान समारोह को आयोजित किया गया। क्लासेज का लगातार ये प्रयास रहता है कि इसी तरीके से प्रतिभावान विद्यार्थी आगे बढ़ते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें, इस क्षेत्र का, हनुमानगढ़ का, राजस्थान के नक्शे पर नाम रोशन करते रहें। क्लासेज हमेशा ऐसे विद्यार्थियों के लिए तैयार हैं और लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि इसी तरह से बच्चे आगे आते रहें और सफलता प्राप्त करते रहें। ट्रैफिक पुलिस द्वारा शनिवार को यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए। बार बार समझाइश के बावजूद यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के शनिवार को जंक्शन में चालान काटे गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने बताया कि वाहन चालकों से कई बार नियमों की पालना को लेकर समझाइश की गई, मगर जिन लोगों पर इसका असर नहीं हुआ उनके खिलाफ चालान करने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि शनिवार को बहुत से दुपहिया वाहन चालकों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। इसके अलावा बहुत से वाहन चालकों के पास कागजात की भी कमी थी। इसके अलावा कोरोना महामारी को देखते हुए बिना मास्क घूम रहे लोगों के भी चालान काटे गए। यातायात प्रभारी ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन के निर्देशों पर चलाए जा रहे अभियान को जारी रखा जाएगा, जिससे यातायात नियमों की पालना करवाई जा सके तथा कोरोना गाइडलाइन के चलते आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, दुपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पहले भी समझाइश की गई थी, लेकिन हेलमेट लगा रखा था, कुछ नहीं लगा रहे हैं। जिन्होंने नहीं लगाया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके खिलाफ भी हमने मास्क के चालान किए हैं आज, और ये लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। और मेरा यातायात प्रभारी होने के नाते यह आम जन से आग्रह है कि आप यातायात नियमों की पालना करें। जो भी दुपहिया वाहन चालक है हेलमेट लगाकर चलें और कोविड-19 जो गाइडलाइन जारी की गई है उनकी पालना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखें,
घर में हाथ धोएं जैसे, और इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपनी सेफ्टी में ही करती है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर वी हनीमैन की 266वीं जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में होम्योपैथिक शिविर का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डॉक्टर सुनीता सैनी ने बताया कि उक्त शिविर लॉयंस क्लब के सहयोग से लगाया गया। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हनीमैन की 266वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने बताया कि इस मौके पर मरीजों की निःशुल्क जाँच कर दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की गयी। शनिवार को लगाए गए शिविर में लगभग 60 मरीजों की जाँच की गयी। आज होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के द्वारा लायंस क्लब के द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर लगाया गया है हनुमानगढ़ टाउन में जिला चिकित्सालय में। और आज जो होम्योपैथिक के फादर सैमुअल हनीमैन है, इनका बर्थडे सेलिब्रेशन केक काट के किया गया है और निःशुल्क पेशेंट देखे गए हैं और फ्री में मेडिसिन दी गई हैं। अराउंड 60-70 पेशेंट देखे गए हैं। और जो सैमुअल हनीमैन थे, आज इनका जन्मदिन है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।